किसान भाई बहनों, जोहार। गांव गिरांव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ज़िंदगी में जीने का शौक़ होना चाहिए और शौक़ कई प्रकार के होते हैं। शौक़ के बिना ज़िंदगी अधूरी मानी जाती है। तो आइए आज हम आपको पेप्स और बिल्ली, इन दो घरेलू पशुओं के बारे में जानकारी करवाते हैं। जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर विनोद कुमार, जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची के अंतर्गत रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय कांके रांची में सर्जन हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज हम लोग पप्स और बिल्ली, ये दो जानवरों के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताइए कि पप्स का मैनेजमेंट कैसे करें? पप्स का मैनेजमेंट हम लोग करते हैं जन्म के बाद, लेकिन कहा जाए तो जब पेट में बच्चा अगर पल रहे हैं उसी समय से केयर की ज़रूरत होती है। छोटे पप्स का? हाँ, पेट में पल रहे हैं, 2 महीना की प्रेगनेंसी होती है। अच्छा। तो शुरू से ही हम लोग उसमें लगे रहते हैं। उसके खान पान, कुछ एसेंशियल थिंग्स जैसे विटामिन है, कैल्शियम है, ये सब जो रेगुलर हम लोग को देना चाहिए। उसके बाद जब 60 दिन के बाद जब पप्स आते हैं, कभी कभी ±8 to 6 डेज लेते हैं, तो उसमें पशुपालक घबरा जाते हैं कि भाई दिन तो बढ़ता जा रहा है सर, कहीं कुछ परेशानी तो नहीं होगी। तो उसके लिए भी हम लोग बोलते हैं, कहने का तात्पर्य कि समय से डिलीवरी नहीं होना। समय से डिलीवरी अगर नहीं हो रही है तो जो ऑनर है वो घबरा जाते हैं कि कहीं सर कुछ ऐसा तो अनवांटेड तो नहीं हो गया है, परेशानी पप्पी उल्टा है या फिर डेथ भी हो जाते हैं कभी कभी। तो उसके लिए भी एक रास्ता है। हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, आप वहाँ से करवा करके आप कंफर्म हो सकते हैं। अच्छा, चलिए, अगर इतना होने के बाद भी सब कुछ ठीक ठाक है और अगर अपने से बच्चा नहीं हो रहा है तो भी एक ऑप्शन है, सिजेरियन ऑपरेशन। अच्छा। तो फिर ऑपरेट करके उसको हम लोग बच्चा को निकालते हैं। अच्छा। जी डॉक्टर साहब, अच्छा और कुछ बोलना है इसके? और बस ऑपरेशन के बाद पप्पी और माँ दोनों का केयर हो जाता है करना। जी बिल्कुल, जो कि बहुत एसेंशियल है। डॉक्टर साहब, छोटे पप्स का वैक्सीनेशन का शेड्यूल टाइम क्या है? जी देखिए, वैसे तो पैदा होने के बाद कितने दिनों के बाद वैक्सीनेशन किया जा सकता है? पैदा होने के बाद पप तो छोटा रहता है, ग्रोविंग बहुत फास्ट होते हैं, इसमें धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। और सबसे पहला स्टेप आता है डिवॉर्मिंग का, क्योंकि पप में बहुत ज़्यादा वर्म का इन्फेस्टेशन होता है, पेट वाला वर्म। तो उसके लिए हर एक 15 दिन पे डिवॉर्मिंग की दवा दी जाती है। फर्स्ट जब 15 दिन का हो गया उस समय दे दीजिए। जी। फिर दे दीजिए 15 दिन के बाद। 30 डेज में एक कोरोना की वैक्सीन आती है। जी, तो कोरोना की वैक्सीन उसको 30 डेज में हम लोग देते हैं, फर्स्ट वैक्सीन। उसके बाद फिर जब एज आ जाता है 45 डेज, जी, उस वक़्त जो है वैक्सीन इनकी स्टार्ट हो जाती है। करीबन कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो कि इनको अगर ना दिया जाए तो उनकी अटैक हो जाती है। तो ऐसी हालत में फर्स्ट वैक्सीन 45 डेज में, जो कि 7 in 1, 9 in 1 इस तरह से बाज़ार में उपलब्ध है। जी, तो वो फर्स्ट वैक्सीन जो 45, फर्स्ट तो 30 डेज में, सेकेंड जो है 45 डेज में, फिर उनकी बूस्टर डोज 1 महीना के बाद देना होता है। और जैसे ही 30 डेज ऑनवर्ड हो जाए तो फिर उनको रेबीज़ का वैक्सीन दिया जाता है, जो कि बहुत मोस्ट एसेंशियल है जूनोटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जूनोटिक का तात्पर्य यह है कि पशुओं से मनुष्यों में बीमारी का संचरण होता है। बिल्कुल जी, तो उससे बचने के लिए उसको देना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल बहुत गंभीर आपसे पूछ रहा हूँ कि जब ये आपस में पॉपुलेशन करते हैं जी, और देखा जाता है कि एक बार में 10 से 12 बच्चे होते हैं, जी, ये ऐसा कैसे संभव हो पाता है? एक्चुअली में लोग का एक एवरेज है, 5-6 से तो कम होना नहीं है। ब्रीड वाइज भी वेरी करते हैं। जी, जैसे अब रॉटवीलर का ले लीजिए, डोबरमैन का ले लीजिए, इस समय से 10 बच्चे 12 बच्चे एट ए टाइम डेवलपिंग करते हैं, आते हैं। जी, और
अक्सर 5-6 से तो कम होता ही नहीं, बहुत रेयर। एक बार कॉपुलेटिंग करने जी, में। एक बार। जी जी। एक बात और है डॉक्टर साहब, खासकर जो लोग इसको व्यवसाय के रूप में लेते जी, हैं हाँ, और बाज़ार में यदि आप पप्स खरीदने जाइए जी, 3 महीने का, 2 महीने का या 6 महीने का, 3,000, 4,000, 5,000 रुपया से कम उसका दाम नहीं होता है जो हाइब्रिड का होता है। तो व्यवसाय के दृष्टिकोण से यदि हमारे किसान भाई इसको भी अपनाएं तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहेंगे अपनाने के लिए, क्योंकि बहुत प्रॉफिटेबल है ये। आपको साल में 2 बार होते हैं बच्चे, जी 5-6 से तो कम नहीं होते हैं। और हम तो कहेंगे आप तो कम लगाए इनकी रेट, जी। और ज़्यादा कॉस्टली है ये। एक हम एवरेज रेट बताएं हाँ, आपको। अगर बढ़िया ब्रीड अगर रखें ये लोग, जैसे जर्मन शेफर्ड का, गोल्डन रिट्राइवर का, तो इन लोग का 20,000 22,000 एक बच्चे का मिलता है। बिल्कुल। जी अब क्योंकि हमने कई जगह इसकी दाम को पूछा था जी। तो एक अंदाज से बताया कि 3, 5, 4 जो भी दाम था, लेकिन आप जो बता रहे हैं कि वाकई में कि 10,000 20,000 भी दाम हो सकता है। हो सकता है। और हकीकत यही है कि ये देखकर पता नहीं चलता है कि इसका दाम इतना ज़्यादा होगा। जी। डॉक्टर साहब, अभी हम लोग पप्स की बात कर रहे हैं, तो पप्स के हम लोग मान लीजिए जब घर ले आते हैं जी। खरीद करके, हाँ तो उसका जो खान पान है, दूध है, की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए? जी, देखिए यहीं पर थोड़ा दिक्कत हो जाती है। पशुपालक तो चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द हम बच्चा को निकाल दें, लेकिन जो परचेजर हैं उनको चाहिए कि कम से कम माँ का दूध 2 महीना वो पी ले। 2 महीना दूध पीने के बाद ही उसको बेचें। हाँ, उसके बाद ही अगर बेच भी देते हैं तो भी उनसे एग्री करवाना चाहिए कि आप इसको रखिए, 2 महीना तक पीने दीजिए, हम लेके उसके बाद हम ले जाएंगे। जी जी। आप चाहे तो उसमें कुछ मार्किंग कर दें, ये बात सही है। बेल्ट पहना दें या कुछ निशान उस तरह का बहुत सारा लगा उपाय दें। होता जी। है। उसके बाद जो है इनके जो ग्रोथ होती है, बीमारी से रेसिस्टेंस, ये सब अच्छा होता है। तो अगर ला लेते हैं तब उसके बाद क्या करना है, खान पान तो ज़रूरी है, क्योंकि माँ से एक तो बिछुड़ता है, छोटा सा बच्चा है। जी, माँ का भी दर्द होता है, खोजते हैं बच्चे, बिल्कुल ऊपर से खोजते अकेले हैं। हो जी, जाते जी। हैं, रोते भी हैं, रोते भी हैं। चिल्लाते रहते हैं। तो पेट इसलिए कहा गया कि आप उनके साथ हिल मिल के रहिए, उनकी देखभाल क्लोजली करिए। और खान पान की जहाँ तक बात है तो होम फूड दे सकते हैं, घर का जो भी खाना है, जो मुलायम खाना हो। हाँ मुलायम खाना हो। अब जैसे सूजी का हलवा वगैरह बहुत अच्छा खाते हैं उन हलवा लोग, दे सकते हैं। जी, ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है उसमें। और डॉक्टर साहब, सीसी से दूध भी पिलाया जा सकता है। पिलाया जा सकता है, लेकिन फिर उसमें क्या रखना होगा, हाँ सीसी को बढ़िया साफ़ सुथरा रखना है, माने क्लीनिंग रखना है, नहीं तो फिर डिजीज होगा। बच्चों में बहुत ज़्यादा जैसे पार्वो का है बीमारी, पार्वो वायरस एक होता है, उससे क्या होता है, रेड स्टूल होता है। और रेड स्टूल इतनी ज़्यादा होता है, उल्टी भी ज़्यादा, रेड स्टूल, उसमें खाना पीना बंद, जान जाने की खतरा भी हो सकता है। बिल्कुल 95% जान जाने की यदि क्षमता आप होती लापरवाही करते हैं है। जी, तो आप जो 10,000 20,000 में खरीद के लाए तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो गया। और साथ साथ एनिमल भी लॉस्ट हुआ, उसके लिए भी ठीक नहीं लगता है। बहुत क्लोज हो जाते हैं ना, पेट्स का मतलब है कि अपने बच्चे के जैसा है। बिल्कुल साथ साथ रहता है वो, तो देखिएगा बेड पर भी रहेगा, सोफा पर भी रहेगा, गाड़ी में साथ में घूमता है। हाँ, सब कुछ बिल्कुल एक पारिवारिक सदस्य के रूप में होते हैं। जी डॉक्टर साहब, पेट्स के साथ साथ, पप्स के साथ साथ जो बड़े घर में कुत्ते जब हो जाते हैं जी, उसमें उसका रहन सहन, उसका खान पान, रख रखाव और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और काम आपका बढ़ जाता है। तो इसके लिए आप कुछ बताइए। देखिए, अब जैसे अडल्ट हो गए ये लोग 10-12 महीना में अडल्ट हो जाते हैं, सारा गुण अब वयस्क का आ जाता है, समझने लगते हैं, हर बात को समझने के लिए तो ट्रेनिंग देना पड़ता है। जी 5-6 महीना का रहता है उसी समय से। उसके बाद बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे अब पेट है तो चलो है तो है, अपना जैसे तैसे कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उनके लिए एक बढ़िया सा आप केनल बना दीजिए रहने के लिए घर के पास में ही, और साफ़ सुथरा होना चाहिए, खान पान टाइमली, ग्रूमिंग जैसे सप्ताह में या 15 दिन में एक बार ग्रूमिंग करवा दीजिए। बड़े बड़े मेट्रो में फैसिलिटीज़ है, तो खैर हमारे किसान भाई के लिए तो संभव नहीं है। हाँ, तुमको तो लाना तो पड़ेगा। लेकिन लाना भी पड़े तो घर में भी कर सकते हैं, है ना। उनकी सफाई आजकल तो हर जगह मार्केट है,
आप मार्केट से उनकी जो सुविधाएं की चीज़ है उसको ले लें और घर पे नहलाना धोना साफ़ सुथरा आराम रखना से किया जा सकता है बहुत इजीली। और बहुत ट्रेंड होते हैं वो लोग, तो जैसा बोलेंगे बैठो यहाँ बैठ जाएगा, उठो उठ जाएगा। तो ये सारी बात है उसमें क्वालिटी। तो वो हो गया आपका इनकी बॉडी का। अच्छा, इनमें परजीवी का रोग बहुत होता है, पेट का और साथ साथ बॉडी का। लिटरली लोग बोलते हैं चमोकन, और बहुत से छोटे छोटे कीटाणु बॉडी में लग जाता है, तो उसकी देखभाल करना जिसको हम जरूरी है। लोग मोटा मोटी जू बोल हाँ, सकते जू हैं। भी बोल सकते हैं, जू भी है और चमोकन भी है, जो पूरा गाय उसका खून चूस जाता है खून पूरा। चूसता है। खून तो चूसना हुआ ही, उसके साथ साथ बहुत सारा डिजीज़ को भी वो लोग फैलाते हैं। जी ब्लड सक करते हैं और वो डिजीज़ को उसमें छोड़ देते जी बिल्कुल सही कहा। हैं। जी, डॉक्टर साहब, बड़े कुत्तों का भी टीकाकरण करना बहुत जरूरी बहुत ज़रूरी होता है। है, और इसका उद्देश्य क्या होता है आप ये बताइए। हाँ, बड़े कुत्तों में एक्चुअली वैक्सीन तो पप से ही शुरू हो जाता है। हाँ बिल्कुल। जब उधर शेड्यूल पूरा हो गया तब हमारे पास एडल्ट आ गए। अब इनको वर्ष में एक बार इम्यूनाइजेशन करना है। जो वैक्सीन दिए पहले उसी को साल में एक बार देना है, तो इनकी इम्यूनिटी 1 साल की बनी रहती है हर एक कुत्ते में। और फिर डिवॉर्मिंग की बात आती है, तो उसके लिए 3-4 महीने पे एक बार हमेशा कर देना है, परजीवी नाशक दवा खिलाना है पिलाना है, जो कि बहुत ईजी होता है, कुत्ते लोग समझ भी जाते हैं। ऑनर अगर बहुत क्लोज रहे तो हर बात को समझते हैं, सिर्फ बोलते नहीं। और आदमी मतलब का अपने ऑनर की एक एक इशारा को हाँ समझते हैं। हैं। जी। कभी कभी तो ये भी देखा गया कि ऑनर अगर 2 किलोमीटर दूर में रहें तो उनको पता चल जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये लोग की सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा है, बहुत कि धरती पे जितने भी तरह के और पशु बहुत बहुत दूर से ही उनको पता चल जाता है जी हाँ, कि हमारा मालिक आ रहा है। मालिक आ जी, रहा है। ये सबसे इनकी खूबी की बात है। डॉक्टर साहब, जैसे बड़े कुत्ते की हम लोग बात कर रहे हैं, और खाने पीने के बारे में, रहन सहन सबके बारे में आपने बताया। जी जैसे हम एक बात मान के चल रहे हैं कि जो भी हमारे पशुपालक हैं, जी जो इसका व्यवसाय करते हैं, अब उनके पास मेल और फीमेल दोनों हैं, तो उनको इसका कॉपुलेटिंग कब करना चाहिए, कब करवाना चाहिए, जिससे कि स्वस्थ और तंदुरुस्त बच्चा हो। देखिए, ये कुछ खास करके बीच जो होती है जी। वो वर्ष में 2 बार हीट में आती है, हाफ ईयरली। जी। तो इसको मार्क करना है। पीरियड इन लोग में भी होते हैं मनुष्यों के जैसा। तो जैसे ही ड्रॉपिंग कहीं मैंने बैठ रही है तो ड्रॉप लग जाएगा, तो मार्क कर लेना है कि ये हीट में है। लेकिन इनकी अवधि भी बहुत लंबी होती है, 12-14 दिन का हीट पीरियड होता है। जैसे ही ब्लीडिंग होना बंद हो जाए तो फिर पशु चिकित्सक से भी सलाह लेना पड़ जाता है। 9, 10 एंड 11 डे, 9, 10, 11 दिन, ये कंसेप्शन की क्षमता बहुत होती है, तो उस समय मीटिंग कराना उचित होता जरूरी है। होता जी। है। डॉक्टर साहब, एक बात और बताइए कि जो शाकाहारी हैं या जो मांसाहारी हैं, जी। और ये देखा जाता है कि जो बड़े कुत्ते होते हैं वो मीट हो या फिर मुर्गा हो या फिर अंडा हो, इसके ऊपर खाने पर काफ़ी जोर रहता है उनका। तो आप ये बताइए कि घर में जो हम पालतू कुत्ता रखते हैं उसको शाकाहारी भोजन देना चाहिए या फिर मांसाहारी। देखिए, प्रकृति से तो वो मांसाहारी है, जी। लेकिन वैसी भी बाध्यता नहीं है। आप चाहें तो उनको शाकाहारी भोजन में भी रख सकते कन्वर्ट हैं, कर सकते हैं। बहुत इजीली कर सकते हैं। शुरू से हो जाती है आदत लगा लगाने दीजिए। की। तो हम तो देखते हैं बहुत जगह, मैं कॉल में भी बहुत रहता हूँ, वो तो घर का खाना ही खिलाते हैं। दूध भात खिलाइए, दूध, दूध हाँ रोटी खिलाइए। हाँ, जी। और फल सब्जियाँ ये सब भी बहुत खाते हैं। ये सोयाबीन की बरी, अगर उसको भी बढ़िया बिल्कुल, से बहुत दिया शौक से जाए खाते हैं। बहुत शौक से, और जी वो जी। प्रोटीन रिच है, उनकी बॉडी अच्छी लगती है, बनते हैं। अगर वैसा ज़रूरत पड़े तो पशु चिकित्सक की सलाह से कुछ सप्लीमेंटेशन, जैसे कैल्शियम का सिरप, मल्टीविटामिन का सिरप, ये सब लिखवा लेना चाहिए, और टाइमली आप उसको देते रहिए। प्रेफरेबली होम फूड देना है ज़्यादा अच्छा, घर में जो आप खा रहे हैं वही उसको प्रोवाइड करिए। एक बात आपने जो बताया डॉक्टर साहब कि
समय से इनको नहलाना चाहिए। हाँ क्योंकि यदि जो उनका जो आता है नहलाने का साबुन या ब्रश, उससे रगड़ के साबुन लगा के नहीं नहलाएंगे तो जैसा कि आपने बताया कि कई वर्म्स उसके शरीर में पड़ जाते पड़ हैं, जाता और चूँकि वो पारिवारिक सदस्य के रूप में रहता है तो उससे वो उस परिवार के सदस्य में भी जा सकता है, बिल्कुल। जो कि आदमी के लिए गंभीर हो सकता है। तो ये सब सावधानियां जो हमारे पशुपालक हैं, जो पप्स रखते हैं या कुत्ता पालते हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सावधानियां हटी और दुर्घटना घटी। है। और जैसे डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो कुत्ते होते हैं, जो पालतू कुत्ते होते हैं या बिल्लियां होती हैं, उनका जो स्वभाव होता है वो किस तरह का होता है? जैसे कि बहुत लोग सोचता है कि ये हमारा तो पाला हुआ कुत्ता बिल्ली है, हमको कुछ नहीं करेगा, वो किसी भी तरह से उससे छेड़छाड़ करते हैं, तो उससे किस तरह से बचना चाहिए कि जिससे वो काटे नहीं? काटे नहीं, देखिए ये डिपेंड करता है ओनर के ऊपर, कैसा वो ट्रेनिंग दिए हैं उनको। लेकिन फिर भी जानवर है, ठीक है, पेट है, लेकिन है तो जानवर ही। उनकी समझदारी मनुष्य से तो मिलता जुलता है नहीं। उसको लगेगा कि कोई स्ट्रेंजर आ गया है तो उसकी टेंडेंसी ही होती है बाइट करने का। अब ऑनर बोलते हैं नहीं ये तो बहुत ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है, तो भी विश्वास नहीं करना, थोड़ा अपना सावधानी बरतना ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो काट लेने से तो परेशानी है। मान लो वो तो कहेंगे कि वैक्सीन किया हुआ है भाई, तो सब लोग यही बोलते हैं। लेकिन वैक्सीन भी ठीक है, अगर बोलते हैं अच्छी बात है। अगर वैक्सीन अच्छी दिलाई है उन्होंने, रिपोर्टेड कंपनी का हो, कूल चेन मेंटेन किया हुआ हो, उनके पास रिकॉर्ड बुक हो, अच्छे पशु जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं उनसे करवाए हुए हों, तो थोड़ा सा विश्वास किया जा सकता है। जी जी, लेकिन काटने का जो जख्म है, जख्म तो बनेगा ही बनेगा ही बनेगा, और जो उसके दर्द होगा, तकलीफ जी होगी हाँ। अलग से। तो ये सब को देखते हुए हम तो कहेंगे कि थोड़ा सा सावधानियाँ लेनी चाहिए। और जो उसका मालिक है वो भी इस तरह से उसके साथ छेड़छाड़ करता है कि कभी वो गुस्सा होके, चाहे वो बिल्ली हो या कुत्ता हो, काट बैठता है। काटता है, हाँ, ऑनर को भी काट ये लेता बिल्कुल हकीकत है। है। बिल्कुल और एक बात और सुनकर आपको डॉक्टर साहब आश्चर्य होगा जी। कि बहुतों के घर में जब जाते हैं हम, तो बड़े प्रेम से कहते हैं कि आ जाइए, नहीं काटेगा। सही में अरे भैया, ये आप जानते हैं, आप बोल रहे हैं, लेकिन इस जानवर के बारे में, उसका जो मेंटल है उसके बारे में तो आप नहीं जानते हैं कि सही है। काटेगा कि नहीं काटेगा। तो हमको ये सोचना है कि आप अंदर जाएं या नहीं जाएं, इस तरह की बातों पर किसी के ऊपर नहीं आना चाहिए, नहीं आना अपने है। आप को बचाने के हाँ, लिए। ऑनर को बोल दीजिए कि भाई देखिए, या आप रहिए सामने, हाँ, नहीं रहिए, थोड़ा सा, नहीं बांधिए, नहीं आएंगे, बांधिए या काट लेगा। हाँ, अलग रूम में रख हाँ, दीजिए अलग इसको, रूम में बंद कीजिए उसको। तब हम ये सब आएंगे। सावधानियां बरतनी बहुत बिल्कुल। आवश्यकता है। जी। डॉक्टर साहब, एक बात ये बताइए कि पेट डॉग का हेल्थ चेकअप कैसे करना चाहिए? देखिए, हेल्थ चेकअप तो डॉक्टर ही कर सकते हैं। तो उसके लिए रेगुलर एक अपना परमानेंट या किन्हीं भी क्वालिफाइड डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए। भाई, और अपने वहाँ आसपास के जो भी वेटनरी कॉलेज के डॉक्टर हों। कॉलेज के हों या फिर झारखंड सरकार के भी डॉक्टर होते जी हैं, बिल्कुल। वो हर जगह पोस्टेड हैं, ब्लॉक में, सेंटर में, तो वहाँ भी जाके संपर्क किया जा सकता है। वो रेगुलर आएंगे, उनकी देखभाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे इंसान हो, आज के ज़माने में हर किसी को अपना हेल्थ कार्ड रिकॉर्ड को मेंटेन करना पड़ता है। जी, मेंटेन कर। तो इन दोनों जानवरों का हेल्थ रिकॉर्ड अप टू डेट कैसे किया जाए? जी, देखिए, अब जैसे मान लिया अगर आप शहर में रह रहे हैं जी। तो वो तो नगर निगम भी आजकल करा हुआ है, जो कि वहाँ भी जा कर के आप करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उनके भी शायद डॉक्टर होंगे ही, तो उनके द्वारा जो है करवाया जा सकता है। नहीं तो आपके लोकल में कोई वेटनरी डॉक्टर हैं रजिस्टर्ड, उनसे आप मिल कर के करवा सकते हैं। वो हेल्थ चेकअप करेंगे, हेल्थ सर्टिफिकेट बना देंगे, बुक बना देंगे, उसमें सारे एंट्रीज होंगे। वो वैल्यूएबल रिकॉर्ड है। उस रिकॉर्ड को आप अपने पेट के साथ कहीं ट्रेवल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी, अक्सर लोग ऐसा करते भी हाँ, हैं। करते भी हैं। डॉक्टर साहब, पप्स कुत्तों की कुछ सामान्य बीमारियां भी होती होंगी, जी, तो उसके बारे में भी हमारे जो किसान भाई हैं उनको बताइए। देखिए, इनकी सबसे खतरनाक बीमारी जो है वो पार्वो वायरस की है, जो कि हम बता चुके हैं आपको, छोटे पप में होते हैं। हाँ। ब्रीड वाइज भी, जैसे रॉटवीलर में अगर हो जाए तो बचाना मुश्किल हो जाता है, लेब्राडोर में भी बहुत मुश्किल होते हैं। तो इस सब के लिए जैसे जो बताए हम पार्वो वायरस का, उनकी वैक्सीन है, बचाव भी इसकी उपाय है।
हो जाने के बाद 90 to 95% डेथ है उनकी। उसके लिए वैक्सीन का जो शेड्यूल बताया 45 डेज में, फिर आफ्टर 1 मंथ फिर बूस्टर एक और भी लगा देते हैं लोग, और नहीं तो फिर वार्षिक एनुअल वैक्सीन जी लगाते चले आप, तो उनसे रक्षा हो सकता है। और बहुत सारे डिजीज हैं, जैसे अब पैरासाइटिक लोड बहुत ज़्यादा होता है, पेट का वर्म, कुत्ते का प्रकृति आप जानते हैं, प्रवृत्ति, चलते फिरते लीकिंग करेगा, जहाँ पाया तो टंग से ही चाट लेता है। कुछ होता है वर्म्स वगैरह ज़मीन में मिट्टी में पड़े रहते हैं, उसके द्वारा चला गया, पेट में जाने के बाद वो कृमि फलने फूलने लगता है और पशु को कमज़ोर बना देता है। उसके चलते भी बहुत सारा वायरल डिजीज़ वगैरह अटैक कर जाते हैं ड्यू टू सप्रेशन ऑफ इम्यूनिटी। तो वर्म का और वैक्सीनेशन का, ये दोनों बढ़िया से अगर आप रखेंगे तो बीमारी नहीं हो सकती। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बीमारी स्किन डिजीज़ है। स्किन डिजीज़ भी बहुत होते हैं इन लोग को, जैसे रूसी, और वहाँ बाल झड़ जी, जाना। रूसी हो जाना, बाल पूरा झड़ जाना, स्किन देखिएगा एकदम लिदरी हो जाता है, जो कि बाजार में बिल्कुल घूमता बिल्कुल रहता है। बिल्कुल जी दिखता है बिल्कुल। जी, तो उससे उसमें भी पैरासाइटिक डिजीज है, परजीवी हुआ करते हैं, जो कि नेकेड आई से देखा नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए लेबोरेटरी है, आप वहाँ जा कर के, जैसे हमारे महाविद्यालय में है सुविधा, वहाँ ले जाएंगे, स्किन का स्क्रैपिंग करके जांच होती है, तो उसमें पता चल जाता है कि ये कीटाणु है। उसी के अनुसार फिर डॉक्टर साहब वहाँ पे लिखेंगे ये दवा चलाएं, तो ठीक हो जाता है। एक बात आपसे हम डॉक्टर साहब फिर पूछना चाहेंगे, जी जब पप्स है, पेट्स है, और जब वो बड़ा हो गया, जी, माने किसी को काटने लायक हो गया, और जब काटता है तो बोलते हैं हबक लिया पूरा, पप से लेके बड़ा होने तक जो आप वैक्सीनेशन करवाते हैं, जी जो बोलते हैं सुई दिया गया, जी, उसके बाद यदि वो किसी को काट लेता है तो उस आदमी के लिए कितना वो खतरा है या सुरक्षित है? देखिए, वैक्सीनेटेड अगर है, फिर वही बात आ जाती है वैक्सीन की क्वालिटी, वैक्सीन का प्रिजर्वेशन कैसा हुआ है, तो उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि वैक्सीन अगर कूल चेन नहीं मेंटेन करेंगे ना, तो वैक्सीन का कोई मतलब तो नहीं इसका होता। भी जांच करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो वैक्सीन का उस पर असर हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं हुआ है तो उसमें तो फिर ये डर वाली बात हो जाती हाँ है। बिल्कुल। तो हम तो कहेंगे कि अगर वैसा कर भी ले तो वैक्सीन तो ले ही लेना चाहिए। ये तो सरकार की तरफ से भी अवेलेबल हर हॉस्पिटल में है, तो वहाँ जा कर के जो उनकी पूरी कोर्स होती है वो ले लेना बेहतर है। और सबसे पहले जहाँ पर बाइट किया है, आप घर में भी कुछ उपचार करके करीबन 99% जो बीमारी से बचा जा सकता है। जहाँ पे जख्म हो गया, इमीडिएटली रनिंग वाटर में जो खूब अल्कलाइन सोप हो, जैसे लाइफ बॉय, रिन साबुन, सर्फ हो, ये सब से उसको 5-6 बार वॉश कर देना चाहिए। उसमें क्या होता है, उनके कीटाणु फलते फूलते नहीं हैं, वॉश आउट हो जाएंगे, तो ऐसे ही संभावना बहुत कम हो गई। एंटीसेप्टिक कुछ लगा लीजिए, टेटवेक का इंजेक्शन एक तो ले लेना चाहिए सुरक्षा के लिए। जी, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। उसके बाद अगर डॉक्टर साहब जैसा कहते हैं कि नहीं भाई फुल कोर्स ले लीजिए, तो ले लेना है। फुल कोर्स में तो रेबीज आता है, रेबीज का सुई। जी हाँ, तो रेबीज का सुई आजकल कितना पड़ता है? 5 पड़ता है। 5 पड़ता है। अच्छा, ये पहले तो 14 सुई सुना जाता था, पेट में पड़ता था। अब ये रेबीज का सुई कहाँ लिया जाता अब है? 5 हो गया है। अब मसल में भी ले सकते हैं, इंट्राडर्मल भी, स्किन में भी लेते हैं, आसान हो गया है। एक बात और डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि सांप ने काटा तो वो अपना फन को पलटी कर देता है, जिससे कि मनुष्य के शरीर में जहर चला जाता है। लेकिन कुत्ता तो दांत से काटा, तो ये जहर कैसे उसके शरीर में फैलता है? एक्चुअली में इसके दांत में जहर नहीं होता। अच्छा अच्छा। दांत से ये इंजरी पहुंचाते हैं, टिश्यू को ऊंड बना दिए वहाँ पे। ऊंड बनाने से क्या होगा, उसके सलाइवा में जो रहता है ना, एक्चुअली में वायरस सलाइवा में रहता है, तो सलाइवा जैसे ड्रॉप करेगा जख्म पे, तो वो उसमें एंट्री कर जाएगा, और जहाँ भी उसको नर्व टिश्यू मिलेगा, नर्व टिश्यू में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, और धीरे धीरे वो नर्व को पकड़ लेगा, और उसके बाद ट्रेवल करते करते ब्रेन तक आता है। ब्रेन में आ गया तब तो फिर बहुत मुश्किल है। तो टीका तो ले ही लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, बिल्ली पालने का भी बहुत शौक है लोगों को, और आप देखते होंगे कि बहुतों के घर में पालतू बिल्लियाँ हुआ करती हैं। हुआ करती। तो
बिल्लियों का टीकाकरण और इसकी बीमारियों के बारे में बताइए। बिल्लियों का भी टीकाकरण है, रेबीज का तो पड़ता ही पड़ता है, और एक और उनकी बीमारी होती है लिकोपैन का, तो वो तो देना पड़ेगा। लेकिन रेबीज का तो दे के रखिए, क्योंकि जितने भी मांसाहारी वार्म ब्लडेड हैं उन लोग से ज़्यादा ट्रेवल करते हैं, तो वैक्सीन तो देना ही चाहिए उनको, बिल्ली को भी दे के रखना चाहिए। एक बात और आपसे डॉक्टर साहब पूछना चाहेंगे कि कुत्तों की नसबंदी क्यों? देखिए, कुत्तों की नसबंदी पॉपुलेशन कंट्रोल, सीधी सी बात। लेकिन अब सवाल उठता है कि किनकी कंट्रोल करें। मान लिया आप घर में पेट रखें तो आप तो आमदनी बढ़ाने के लिए रखे हैं। यदि आप शौक से रखें एक दो ठो तो ठीक है, लेकिन यदि वो ज़्यादा हो जाएगा तो घर वालों को मुश्किल हो सकती है। जैसे आजकल बिल्लियाँ में परेशानी हो गई, उनकी गर्भावस्था बहुत कम होते हैं, जिनके बार बार बच्चा देते रहते हैं, 5-6, तो इस तरह से परेशानी आती है। इसलिए लोग आजकल बहुत पॉपुलर हो गया। बिल्ली का भी नसबंदी, मेल का भी, कुत्ता और बिल्ली दोनों का नसबंदी होता खूब है? हो रहा है। अच्छा। करवा रहे हैं लोग, और बहुत ईजी प्रोसेस भी है, हो भी जाता है। और कुछ तो गवर्नमेंट की तरफ से भी स्पॉन्सर्ड है, जैसे नगर निगम वाले ABC प्रोग्राम बोलते हैं, एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम। तो उसमें इसलिए करते हैं कि जैसे शहर में लावारिस बहुत सारे रहते हैं, आए दिन देखिएगा बाइक से गिर गए, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया, तो नसबंदी का एक महत्व है। माने इतना करें कि नियंत्रण में रहे, जनसंख्या नियंत्रण, वहाँ नियंत्रण में रहे, चूँकि वो इकोसिस्टम है, उनका भी रहना जरूरी होता है। तो किसान भाई बहनों, आज आपने पेट्स, डॉग और बिल्ली के बारे में जानकारी प्राप्त किया कि किस तरह से उसका रख रखाव किया जाए, खान पान, रहन सहन, जिससे कि आपके यहाँ वो सुरक्षित रह सके। डॉक्टर विनोद कुमार जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाई बहनों को बहुत अच्छी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। नमस्कार।